एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से। अधिकतर बच्चे ये समझते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वही डिफ्रैक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहां पे हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अलग है, बट हाँ फेनोमिना थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस से क्या डिफरेंस है इसमें देखेंगे। डिफरेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखेंगे दो तीन चार पांच ऑब्जर्वेशन देखेंगे और फिर बाद में आराम से हम लोग डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी भी इंटरफेरेंस लिए तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने वाईडीएसी पढ़ा था, हाँ कि ना। वाईडीएसी में हमें क्या लग क्या रहा था कि लाइट यहां से स्लिट वन स्लिट टू से आ रही थी, S1 S2 से आ रही थी यहाँ की ना। हमें लग रहा था कि लाइट यूं आएगी, सीधे आएगी, इस स्लिट से यूं, इस स्लिट से यूं, इस स्लिट से यूं, यूं यूं आएगी इस स्क्रीन पे, और यहां यहां हमें क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमें लग रहा था कि ऐसा होगा। और ये इसके सामने ये जो ये वाला रीजन है, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्मॉल डी बोलते थे। इसके सामने क्या होगा, डार्क बनेगा। क्या बनेगा, डार्क शेडो रीजन बनेगा। हमें लग रहा था कि डार्क शेडो बनेगी। शेडो रीजन है, यही तो है, डार्क शेडो रीजन ही तो हमें लग रहा था ऐसा। बट ट्रुथ क्या है बच्चों, रियलिटी क्या है, ऐसा नहीं हुआ। क्या देखा गया बच्चों, यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था। यहां पे क्या होता है, यू आइलेट यू चली जा रही है, ये सब क्या है, वेव्स हैं। वेव्स की तरह बिहेव कर रहा था, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि यहां पे जो स्लिट है ये क्या है, इनकी जो डायमेंशन है दे आर नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसी की वजह से ये जो लाइट है, अब ये स्ट्रेट लाइन यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, हाँ कि ना। अब स्ट्रेट लाइन में ना जाके अब ये क्या करने लगी, वेव्स बन गई है। ठीक है, पार्टिकल नेचर नहीं, अब ये वेव नेचर शो करना शुरू कर दी। अब ये ऐसे 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 फैल गई है। ये क्या हुई, ऐसे आई, हाँ चलो यहां पे चली। अब ये आई, ये आई, ये आई, ये कहां चली गई, शैडो रीजन में चली गई। इस वाले रीजन में ऐसे आ गई, ऐसे। ये वाली शैडो रीजन थी ना, शैडो रीजन थी ना। अब यू लाइट आई, यू बेंड कर गई, यू लाइट आई, यू बेंड कर गई। यहां पे भी देखिए, यू लाइट आई, यू बेंड करके यू आई और यू बेंड गई। तभी तो बच्चों यहां पे हमें क्या मिल रहा था, सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था, और फिर फ्रिंजेस भी मिल रहे थे। तो यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, क्या बोल रहा हूं, ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है, तो क्या होती है, जो लाइट होती है वो बेंड कर जाती है। कॉर्नर्स पे स्ट्राइक किया, हाँ कि ना, तो जो लाइट से प्यारे बच्चों ये बेंड कर जाती है और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में। शैडो रीजन क्या है बच्चों, ये जो रीजन नहीं है ये वाला, हमें लग रहा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी के सामने क्या होगा, शैडो ही तो बनेगी, हाँ कि ना, समझ में लग रहा था यही तो शैडो रीजन है। बट यहां पे देखा गया प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हो रहा था। रियलिटी क्या थी कि यहां पे बन रहा था सेंट्रल ब्राइट। ट्रुथ तो यही है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों अगर डिफ्रैक्शन कहा जाए तो क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है, तो यहां पे क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक की, कहां पे, कॉर्नर्स पे, देन लाइट बेंड्स। क्या हुआ, देन लाइट बेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे कॉर्नर पे आई, अब क्या की, कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट पे बेंड कर गई, बेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंटर्स द शैडो रीजन। तो ये देखिए, ये भी क्या होगा, शैडो रीजन ही तो होगा, हाँ कि ना। ये वाला भी क्या है, हमारा शैडो रीजन है। तो क्या हो रहा है, बेंड्स कर जा रही है शैडो रीजन में, बेंड्स कर जा रही है शैडो रीजन में, हाँ कि ना। तो यही है प्यारा प्यारे बच्चों पहली ऑब्जर्वेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने इसको चुरा लिया। पहली ऑब्जर्वेशन, यहां पे हम लोग को क्या दिख रहा है, सीधा सीधा डिफ्रैक्शन क्या है, इसको दिमाग में रखिए। अभी अच्छे से और बताएंगे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेंगे, तभी आपको देखिए डिफ्रैक्शन पढ़ने का तभी मतलब है जैसे अच्छे समझे, फील आए। अधिकतर बच्चे समझ ले इंटरफेरेंस का उल्टा कर दे तो डिफ्रैक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला भी कर दें। अब देखिए बच्चों, हर जगह एक चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा, अगर आप ब्राइट से डार्क में जाएंगे तभी वो चीज अप्लाई हो पाएगी, डार्क से ब्राइट जाएंगे तो नहीं होगी, ये भी आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कहना कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सेम है भैया, फॉर्मूले भी सेम है, लगा डालो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, दोस्त भी कहते होंगे आपके। ठीक है, तो क्या है, जब भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तब जो लाइट होती है, जो ये लाइट होती है, ये बेंड कर जाती है, देख रहे हैं, ये बेंड कर जाती है शैडो रीजन में।
शैडो रीजन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के शैडो रीजन में इंटर कर जाती है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी और भी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है। पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑब्जर्वेशन सेकंड पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पे हम लोग क्या, फ्रिंजेस की बात करेंगे। जैसे क्या हो रहा था, वाईडीएसई में कुछ फ्रिंजेस बन रहे थे, यहां पे कुछ डिफरेंट तरीके का फ्रिंजेस बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे अच्छे समझिएगा, हाँ कि ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा। ये मेरे पास है, यहां से क्या निकल रही, लाइट रेस निकल रही, यू। अब क्या हुआ, हम पढ़ के रखे हैं क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कि जब भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में, तो ये इंटर कर जाती है शैडो रीजन में, हाँ कि ना, यही तो पढ़ा है क्या, कि when light strikes on an opaque object it bends around the corner and enters in the shadow region of the screen, हाँ कि ना। ये हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट, तो इसका शैडो रीजन क्या होगा, इसी के सामने, मतलब यहां से स्टार्ट होगा शैडो रीजन, यहां तक जाएगा, हाँ कि ना, इतना ही तो शैडो रीजन होगा, ये पूरा यू यू यू, ये पूरा, हाँ कि ना, यही तो शैडो रीजन होगा। ऐसा हम समझ रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है, हाँ कि ना। अब देखिए, अगर लाइट स्ट्रेट जाती, हाँ कि ना, अगर लाइट स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, यूं जाती, यूं जाती, और क्या होगा, यहां से स्टार्ट हो जाता क्या, डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट क्या क्या, यहां पे क्या हो जाता, शैडो आ जाती, शैडो रीजन हो जाता ये पूरा। बट बच्चों क्या हुआ कि अब जब लाइट यूं आई, चलिए ऐसे चली गई, अब ये वाली जब लाइट यूं आ रही है और स्ट्राइक करी यहां पे, तो ये क्या करी, बेंड हो गई, इधर इंटर कर गई शैडो रीजन में। अब तो शैडो रीजन क्या हुआ, घट गया शैडो रीजन, यहां पे देख रहे, शैडो रीजन क्या हो गया, घट गया, ये हो गया शैडो रीजन अब, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये हो गया शैडो रीजन अब, हाँ कि ना। यहां से लेके यहां तक होना चाहिए था, बट लाइट यूं आ गई यहां पे, अब ये हो गया भाई साहब शैडो रीजन। अब यहां पे हमें देखने को मिल रहा है क्या बच्चों, यहां पे एक चीज और, यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां पे जो हमें ब्राइट मिल रहा है, ब्राइट एग्जैक्ट पूरा का पूरा अच्छे से, एक जहां पे ब्राइट नहीं मिल रहा, यहां यहीं पे हमें फ्रिंजेस भी मिल रही हैं भाई साहब। देखिए कैसे, कैसे फ्रिंजेस कैसे मिल, यूं आया और यूं यूं, यहां पे भी ऐसे हो गया, ऐसे यही चीज यहां पे भी हो गई, समझ में आया। अब यहां पे प्यारे बच्चों हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये समझिए, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे हमें पहले अच्छा खासा ब्राइट मिला, ठीक है, अच्छा खासा ब्राइट मिला। ब्राइट मिलने के बाद प्यारे बच्चों हमें डार्क मिला, क्या मिला, डार्क फ्रिंज मिला, हाँ कि ना, अच्छा खासा डार्क फ्रिंज मिला, ये, हाँ कि ना, डार्क मिला। फिर डार्क बनने के बाद क्या मिला, मुझे ब्राइट मिला, अच्छा खासा। फिर क्या मिला हमें, फिर बाद में हमें क्या मिला, डार्क मिला, फिर हमें डार्क मिला, फिर डार्क मिलने के बाद हमें क्या मिला, फिर हमें ब्राइट मिलेगा अच्छा खासा, हाँ कि ना, ब्राइट मिला। ब्राइट मिलने के बाद हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, डार्क मिला, हाँ कि ना। कुछ यहां पे नोटिस कर रहे हैं आप, हाँ कि ना, कुछ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फ्रिंज की वेथ है, हाँ कि ना, फ्रिंज की वेथ है, डार्क फ्रिंज की वेथ है, वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, घटती जा रही है, हाँ कि ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया भाई साहब, तो हमने देखा कि फ्रिंज वेथ क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, हाँ क्या, रिड्यूस हो रही है, मतलब क्या, इसकी जो वेथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, रिड्यूस, डिक्रीज हो रही है, समझ में आया। अब जब हम इसे जूम कर ले, अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ भाई साहब ये कुछ इस तरीके का बन रहा था, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गई हमारी क्या, पहली मस्त मस्त डार्क बन गई, एक नंबर डार्क। फिर क्या हुआ, कुछ यूं डार्क, फिर क्या होगा, ब्राइट में मिलेगा हमें, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, पहले ब्राइट मिली अच्छी खासी, फिर डार्क मिली और मोटी मिली अच्छी खासी, फिर क्या हुआ, फिर हमें ब्राइट मिला, फिर क्या हुआ, मुझे एक डार्क मिला, फिर क्या हुआ, हमें एक अच्छी खासी ब्राइट मिली, और फिर क्या हुआ, एक डार्क मिला, फिर क्या हुआ, हमें एक अच्छी खासी मुझे एक ब्राइट मिली, फिर क्या हुआ, डार्क मिला, फिर हमें क्या मिला, एक ब्राइट मिली, फिर डार्क मिला। तो देख रहे हैं कैसे 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 घटती जा रही है फ्रिंज विड्थ, हाँ कि ना, हाँ क्या, समझ में आया कि नहीं। तो ये हुआ एक पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने यहां से आराम से आपको उठा के दिया। अब देखिए बच्चों, इस शैडो रीजन, ये शैडो रीजन हो गया, हाँ कि ना। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये जितनी भी लाइट थी आराम से ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी, अच्छा खासा यहां पे क्या बनने वाला है, अच्छा खासा ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो इस वाले रीजन को, जहां पे ऐसे सीधे सीधे आ जा रही है, इस वाले रीजन को कहा गया क्या, बताओ क्या,
इसे कहा गया एल्यूमिनेटेड रीजन कहा गया। अच्छा खासा ब्राइट हम बनेगा, एल्यूमिनेटेड रीजन कहा गया। और इस वाले रीजन को क्या शैडो रीजन कहा गया, शैडो रीजन कहा गया। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे दो तीन चीजें अच्छे से आपको लिखनी है, क्या कि यहां पे कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं मिल रही है। क्या शार्प बाउंड्रीज नहीं मिल रही। देखिए यहां पे पॉइंट्स भी मैंने लिखा है कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑब्जर्व्ड बिटवीन द शैडो रीजन एंड एल्यूमिनेटर रीजन, कि ये जो शैडो रीजन है और ये जो एल्यूमिनेटर रीजन है, इसके बीच में कोई भी शार्प बाउंड्रीज नहीं मिली। समझिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? अब ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए बच्चों, यहां पे अब जो तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है प्यारे बच्चों, कि यहां पे देखिए अल्टरनेट ब्राइट और अल्टरनेट डार्क फ्रिंज मिल रहा है। देखिए पहले हमें क्या मिला, आराम से ब्राइट फ्रिंज मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। हाँ कि ना? तो अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज यहां पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। हाँ कि ना? कहां, किसके किसके बिटवीन में, एल्यूमिनेटेड और शैडो रीजन के बिटवीन में। हाँ कि ना? और साथ ही साथ भाई साहब यहां पे देखिए रिड्यूस भी होती जा रही है। तो हम लोग कहेंगे विच, अब देखिए विच का मतलब क्या है, जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंज जो है, विच गोज ऑन फेडिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द शैडो रीजन। अब मैं जैसे 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 मूव कर रहा हूं तो ये फेड अवे होती जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फेड होती जा रही है, पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। हाँ कि ना? तो यही चीज लिखा है मैंने कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर फॉर्म बिटवीन द एल्यूमिनेटर रीजन एंड द डार्क रीजन विच गोज ऑन फेड। ठीक है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द शैडो रीजन। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गई ऑब्जर्वेशन प्यारे बच्चों, सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग देखेंगे कुछ अपर्चर के बारे में, कुछ चीजें सीखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखें, तो इससे क्या करिए, पहले आप अच्छे से नोट करिए पहले। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है ये मेन है, ये भी आप थोड़ा, आपको क्या देगा, थोड़ा बहुत फील देगा अच्छे से। अपर्चर के बारे में आप थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, कुछ ने एक पॉइंट सोर्स लिया है जो कि अभी तक लेते ही आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब मैंने क्या किया है, एक मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने एक होल बनाया, एक गोल सा मैंने होल बनाया है। इसी को क्या कहा गया है बच्चों, अपर्चर। क्या कहा गया है, अपर्चर। ठीक है, और ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, टायर जितना गोल गोल है, इतना बड़ा नहीं है। ये क्या है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या किया गया, इसमें से लाइट पास कराई गई। हाँ कि ना? इसमें से लाइट पास कराई गई। ये सब आप घर में भी कर सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, आप क्या करिए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड नहीं है तो आप क्या करिए, 3-4 पन्ने ले लीजिए, उसमें कट कर दीजिए जिसमें से लाइट पास ना हो। ठीक है, उसे कट कर दीजिए, जरा छोटा सा बनाइए। ठीक है, उसमें से लाइट पास कराइए। हाँ कि ना? और क्या करिए, जो स्क्रीन होगी आपकी, ये जो स्क्रीन दीवार होगी आपकी, या कोई आप ले लीजिए ब्लैक कोई भी, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी स्क्रीन किसी तरीके की ले लीजिए जिसपे अच्छा खासा आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाए। ठीक, और फिर बाद में क्या करिए, आप स्क्रीन, याद रखिएगा, स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, 3-4 मीटर या का कम से कम लीजिएगा। ठीक है, 2-3 मीटर लिए रहेंगे तो अच्छा खासा आपको डिफ्रैक्शन दिखेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब लाइट इसमें से आ रही थी, क्या हुई, लाइट यूं 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 करके आ रही थी। अगर क्या होता बच्चों, अगर यहां पे डिफ्रैक्शन, थोड़ा बहुत आपको डिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें तो लग रहा है, अगर हमें कुछ पता होता ना होता तो हम तो कहते हैं भाई ये यूं आएगी, तीर की तरह आएगी, सीधे 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 आएगी, और जितना बड़ा होल है उतना ही बड़ा यहां पे क्या बन जाएगा, अच्छा खासा ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। हमें ऐसा लगता कि यहां पे अच्छा खासा ऐसे ऐसे करके जितना इतना होल है इतना ही यहां पे बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होने लगा, डिफ्रैक्शन होने लगा। क्या होने लगा यहां पे प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन होने लगा। और वो कैसे हुआ, जैसे ही लाइट यहां पे आई प्यारे बच्चों, जैसे ही लाइट यहां पे इंटर की, यूं 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 करी,
तो ये क्या करने लगी, बेंड करने लगी अराउंड द कॉर्नर्स और इंटर करने लगी शैडो रीजन में। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो लाइट आ रही है वो ये वाला जो रीजन है इसमें से तो पास नहीं कर रही है, सिर्फ इतने वाले में से पास कर रही है, हाँ कि ना। और देखिए सिर्फ इतने वाले पोर्शन में हमें लग रहा था हाँ यहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, हाँ कि ना। और इतना जितने भी ये वाले रीजन है ये सब क्या हो जाएंगे, शैडो रीजन, हाँ कि ना। ऐसा हमें लग रहा था, बट प्यारे बच्चों ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से। और डिफ्रैक्शन क्या कह रहा है कि जैसे ही ये इंटर करेगी, यहां से पास करेगी, ये थोड़ी बेंड हो जाएगी अराउंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे बन जाएगी तो इतना बड़ा होल ना बन के थोड़ा बड़ा होल बनेगा। कैसे होगा, ऐसे ऐसे आई, देखिए ऐसे ऐसे आई, कुछ बड़ा सा बन जाएगा। कैसे, यूं आई, और ये बन गया कुछ ऐसे, बन गया कुछ बड़ा, यूं बन गया, क्या बन गया, यूं, हाँ कि ना। कुछ बड़ा बन गया, कुछ बड़ा सर्किल बन गया, समझ में आया, कुछ बड़ा ऐसा वाला सर्किल मान लीजिए, ठीक है। ये बड़ा स्पॉट यहां पे बना है, ठीक है, ऐसे बन गया, हाँ कि ना। ये पूरा यहां इतना ब्राइट बना है, कितना बना है, इतना ब्राइट बना है, ठीक है। समझ में आया। इसको थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करूंगा, ठीक है, और अच्छे समझाने की। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। स्क्रीन थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये है हमारी कोई मस्त स्क्रीन, ठीक है। ये हुआ है प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों, ये इतना क्यों हुआ, इतना बड़ा क्यों बना, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन समझ में आया, बेंड हो गया अराउंड द कॉर्नर्स। देखिए यहां पे लिखा है मैंने, इन द ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट पास कर रही है थ्रू द स्मॉल अपर्चर, देन द लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द अपर्चर, अपर्चर के कॉर्नर पे क्या हो जा रही है, बेंड कर दे रही है, और क्या कर रही है, इंटर्स इन द शैडो रीजन। क्या कर रही है, ये इसका क्या है, शैडो रीजन में जाके ऐसे इंटर कर जा रही है। बनना कितना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था, बट बन कितना है, इतना बड़ा बन रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटर कर जा रही है शैडो रीजन में, हाँ कि ना। अब यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं हो गया प्यारे बच्चों, क्या होगा, अब ये बन गया ब्राइट स्पॉट, अच्छा खासा बन गया। ब्राइट स्पॉट बनने के बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा डार्क स्पॉट भी बनेगा यहां पे ऐसे, ठीक है। डार्क स्पॉट बनेगा, फिर क्या होगा, ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, हाँ कि ना, समझ में आया। फिर ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, डार्क बनेगा, मस्त। और ये जो है ये फेड होने लगेगा, ये जो डार्क स्पॉट है धीरे धीरे फेड होगा। फेड क्या, पहले अच्छा खासा मोटा तगड़ा बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, थोड़ा सा इससे पतला बनेगा, फिर क्या होगा, इससे पतला बनेगा, फिर क्या होगा, इससे पतला बनेगा, फिर इससे पतला बनेगा। तो ऐसे फेड होता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मोटा, फिर उससे थोड़ा सा पतला, फिर उससे थोड़ा सा पतला, फिर पतला, तो फेड होने लगेगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। इतना ऑब्जर्वेशन थर्ड समझ में आई, हाँ कि ना, बहुत सरल है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो कि इस एनसीईआरटी का ये मेन पोर्शन समझ लीजिए, बोर्ड में आने वाला मेन पोर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कि मेन टॉपिक है, ठीक है, डिफ्रैक्शन का। तो चलिए पहले इसे अच्छे से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।